हम सब अपना ये ऑडियो म्यूट रखेंगे, तभी हम सर को सुन पाएंगे और देख भी पाएंगे। मेहरबानी करके हाँ, ऑडियो सभी बंद रखो, एक ही आंसर दो, सभी बंद रखो, बाकी सब मेहरबानी करके बंद रखो, बहुत ज्यादा हाँ, डिस्टर्ब होता है। जैसे अभी शैला मैम की क्लास में ऑडियो सबकी बंद थे, उस टाइम अच्छी सी आवाज आ रही थी, वैसे अभी भी रखो। तो शुरू करें। जी सर। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट विथ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड इम्बैलेंस वी कंप्लीटेड दैट, हाइपोवोलेमिया हाइपरवोलेमिया, हमने उसको लास्ट जो कुछ क्लासेस थे हमने उसको कंप्लीट किया। yesterday we studied about electrolytes कि electrolytes अगर हमारी बॉडी में होते हैं why are they in our body, what is their importance, कि हमारी बॉडी में अगर electrolytes होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उनका काम क्या होता है। और उसमें हमने देखा था कि अगर हम नर्व इम्पल्स से लेकर और कार्डियक ये क्या कहते हैं हार्ट बीट तक देखें तो हर किसी में इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स हर किसी बॉडी नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है। अगर सोडियम हमारी बॉडी में होता है, पोटेशियम हमारी बॉडी में होता है, फॉस्फोरस हमारी बॉडी में होता है, मैग्नीशियम हमारी बॉडी में होता है, तो उनकी नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अबनॉर्मेलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है सोडियम है, हमारे पास सोडियम की लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगी हम उसे कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। अगर सोडियम की लेवल जो है वो कम हो जाएगी हम उसे कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। वैसे ही हमारे पास हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, तो ये कुछ डिसऑर्डर्स थे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया अगर हम देखें कि सर परसों की हाइपोनेट्रीमिया कब होता है, हाइपोनेट्रीमिया कसम पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल जो कंसंट्रेशन है सोडियम की वो कितनी होती है। हाइपोनेट्रीमिया तब होता है जब सोडियम की लेवल जो हमारी बॉडी में है वो कम हो जाती है। वी कॉल दैट एज हाइपोनेट्रीमिया, मींस डेफिशिएंसी सर ऑफ परसों की को थोड़ा जूम करिए परसों की तरह। डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम। जब सोडियम की डेफिशिएंसी होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, उस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। दैट मींस डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम। और सोडियम की पहले कंसंट्रेशन देखते हैं कि सोडियम कितना हमारी बॉडी में होता है। सोडियम हमारी अगर उसकी कंसंट्रेशन देखें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या सीरम में देखें उसकी लेवल कितनी होती है, दैट इज 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, या आप कह सकते हो मिलीमोल पर लीटर। ये इसकी कंसंट्रेशन होती है, नॉर्मल कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में होती है। अब अगर 135 से कम हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं उस टाइम पे। और आपके पास जब एक पेशेंट आता है हाइपोनेट्रीमिया के साथ, उसमें कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। उसमें लेथार्जी होगी, उसमें मसल वीकनेस होगी, तो उसमें हमें बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहले ये देखते हैं कि ये किसकी वजह से हो जाता है। अगर किसी पेशेंट में डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम हो जाता है जिसको हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया, वो किसकी वजह से हो सकता है। पहले ही डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम इज कॉल्ड एज हाइपोनेट्रीमिया, और इसकी लेवल उस टाइम पे कितनी कम हो जाती है, 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाती है इसकी लेवल, जिसको हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। उसके बाद इसके कॉजेस क्या क्या है हमारे पास, कॉजेस क्या क्या है। अब अगर किसी पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, मींस उसकी जो सोडियम की लेवल है वो कम हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, उसके कौन कौन से कॉजेस हैं हमारे पास। अगर हम कॉमन सेंस में देखें कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस कब आ जाता है, उसमें एक कॉज हमारे पास आ जाता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मींस जब एक इंसान वॉमिटस बाहर निकालता है उसके साथ एक तो फ्लूइड भी होता है और उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जिसमें सोडियम भी एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जब वॉमिटिंग के थ्रू एक इंसान सोडियम को एक्सक्रीट करेगा या उसका लॉस हो जाएगा, हमें कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है, हमें हाइपोनेट्रीमिया एक पेशेंट में, एक क्लाइंट में देखने को मिल सकता है।
उसके बाद दूसरा डायरिया। डायरिया, जब एक पेशेंट में डायरिया होता है हम देखते हैं कि तमिस तम साथ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है उस टाइम पे आ जाता है, क्योंकि डायरिया के थ्रू उसमें क्या क्या है, एक तो फ्लूइड लॉस हो जाता है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है। उसके बाद थर्ड कॉज किसका, ये कौन से कॉजेस हैं, दीज आर द कॉजेस व्हिच कैन लीड टू हाइपोनेट्रीमिया। उसके बाद अनदर कॉज एक्सेस यूज ऑफ डायूरेटिक्स। एक्सेस यूज ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स हमारे पास टाइप ऑफ मेडिकेशन होती है, कुछ दवाइयां हमारे पास होती है जिनको हम डायूरेटिक्स कहते हैं, और उनका काम क्या होता है, व्हाट इज देयर यूज, दे इंक्रीज यूरिन फ्रीक्वेंसी, और यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें वो यूरिन को पास आउट ज्यादा होने देते हैं। अगर अभी यूरिन 50 ml था वो 70 ml एक्सक्रीट करने देंगे, ठीक है। तो मीनस जो वाटर एक्सक्रीशन हमारी किडनीज में होती है वो उसको बढ़ाते हैं, और जब हमारी किडनीज में वाटर एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ सोडियम भी बाहर निकलता है, ठीक है। इनको हम वाटर पिल्स भी कहते हैं, वाटर पिल्स। डायूरेटिक्स मींस अगर कोई इंसान ज्यादा डायूरेटिक्स खाएगा उस टाइम पे उसको क्या हो सकता है, उसको हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। वो डायूरेटिक्स कौन सी दवाइयां होती है हमारे पास, सब ये वो दवाइयां होती है जो एक, हाँ तो कहां पहुंचे थे हम पहुंचे थे कि एक तो हमने कॉजेस पढ़े हाइपोनेट्रीमिया के, कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं, एंड हाइपोनेट्रीमिया हम किस चीज को कहते हैं। नाउ कमिंग टू अनदर टॉपिक दैट इज साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ व्हाट, हाइपोनेट्रीमिया। कि हाइपोनेट्रीमिया अगर किसी पेशेंट में हो रहा है तो कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हमें उसमें देखने को मिल सकते हैं। पहला ही साइन एंड सिम्टम उसमें, या उसके सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, उसमें लेथार्जी होगी उसमें। लेथार्जी मींस वीकनेस, उसको लगेगा कि मुझे हरकत ही नहीं है, ठीक है, मुझ में एनर्जी ही नहीं है। उसके बाद उसमें कंफ्यूजन हमें देखने को मिल सकता है। कंफ्यूजन के बाद हमें उसमें कोमा इन सीवियर केसेस देखने को मिल सकता है, कोमा, मसल वीकनेस। सर क्या, मैं रिपीट करता हूं, ठीक है, मैं रिपीट करता हूं। सर रिपीट नहीं सुन रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया के कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं वो हमने पढ़ा। उसके बाद क्या हुआ इसको, हम कॉजेस रिपीट करें सर, बकवास करते हो। अभी ऐसे ही मैनेज कर लो। एक्चुअली जो हमारा दूसरा वाला रूम है वो ऑक्यूपाइड है, वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं है। हम यहाँ पे भी इसमें कर्टेन्स लगाएंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। अभी 1-2 दिन तक मैनेज कर लो जो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हाइपोनेट्रीमिया। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हम हाइपोनेट्रीमिया पढ़ रहे थे। हाइपोनेट्रीमिया हम किस चीज को कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया शीश मनान, जब एक इंसान में या एक पेशेंट में सोडियम की लेवल जो है वो कम हो जाती है। और वो कितनी कम हो जाती है, नॉर्मल सुरैया माइक ऑफ रखो। आफरीन जान जरा अपनी माइक ऑफ रखो। समीरा जान अपनी माइक ऑफ रखो। इंशा महमूद अपनी माइक ऑफ रखो। मैं रिमूव कर रहा हूं, जिसकी माइक ऑन होगी मैं उसको रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, वो क्लास में एंटर नहीं होगा। नाउ let me recapitulate it again. Hyponatremia, what is hyponatremia? Hyponatremia is a condition where a patient's sodium level decreases below 135 milliequivalent per liter. We discussed the causes of hyponatremia कि hyponatremia के कौन कौन से causes हो सकते हैं। एंडोक्राइनल डिसऑर्डर होगा, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, एक्सेस यूज ऑफ डायूरेटिक्स अगर कोई कर रहा है, मींस अगर कोई वाटर पिल्स ले रहा है तो उसकी वजह से क्या है, डायूरेसिस ज्यादा हो सकता है, एंड a patient can become hyponatremic, मींस उसमें जो सोडियम की लेवल है वो कम हो सकती है। उसके बाद we discussed about, आवाज नहीं आ रही है। क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है।
सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अब आ रही है? जी सर। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ व्हाट? ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। कि हाइपोनेट्रीमिया के अब साइंस एंड सिम्टम्स कौन कौन से एक पेशेंट में हमें देखने को मिल सकते हैं। उसमें पहला ही साइन एंड सिम्टम है लेथार्जी। मींस जो एक पेशेंट है उसमें लेथार्जी को फील कर सकता है, उसमें ज्यादा एनर्जी उसमें फीलिंग नहीं आएगी। उसके बाद उस पेशेंट में क्या है? कंफ्यूजन हमें देखने को मिल सकता है। वो पेशेंट क्या कहेगा कि मुझे कंफ्यूज्ड लग रहा है, उसको ओरिएंटेशन नहीं होगी सराउंडिंग्स के साथ। मींस दैट पेशेंट विल बी इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। उसके बाद इन सीवियर केसेस क्या हो सकता है? कोमा हो सकता है। मींस उस पेशेंट में इन सीवियर और क्रिटिकल केसेस कोमा हो सकता है। एंड अनदर साइन एंड सिम्टम जो हमें क्या कहते हैं हाइपोनेट्रीमिक पेशेंट में देखने को मिल सकता है, दैट इज उसमें मसल वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। और एक साइन एंड सिम्टम, जब आप उसका ब्लड सैंपल लोगे, कॉमन सेंस सी बात है, उसका ब्लड सैंपल क्या आएगा? सीरम सोडियम लेवल जो है, सीरम सोडियम लेवल जो है वो कितनी आएगी? वो 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम आएगी वो। ठीक है, ये कुछ साइंस एंड सिम्टम है जो कि आपको एक हाइपोनेट्रीमिक पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अब इसकी मैनेजमेंट आप कैसे करोगे? ठीक है, आपके पास एक पेशेंट आ रहा है हॉस्पिटल में, वो क्या है? वो हाइपोनेट्रीमिक है। आप इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो? मैनेजमेंट इसमें हमारे पास 3-4 टाइप्स के आते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। हाइपोनेट्रीमिक पेशेंट है, हाइपोनेट्रीमिक पेशेंट है, तो उसमें अब आप मैनेजमेंट कैसे करोगे? आप उसकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे? पहले आपके पास आएगा माइल्ड केस, मींस जिसकी सीरम सोडियम लेवल जो है वो कम थोड़ी हुई होगी। ठीक है, उतनी भी ज्यादा कम नहीं हुई होगी। उसके बाद आपके पास आएगा मॉडरेट केस और आपके पास आएगा सीवियर केस। ठीक है, मींस 3 types of patients will come to you with hyponatremia. Either he will be mild hyponatremic, or he will be moderate hyponatremic, or he will be severe hyponatremic. And depending on his condition, you will provide him medication or you will manage that patient. और मैनेजमेंट किस पे डिपेंड करती है कि उसकी कंडीशन कैसी है। हाइपोनेट्रीमिया की लेवल जो है, क्या ये सोडियम की लेवल जो है वो कितनी डिक्रीज हुई है। अगर हम माइल्ड केसेस में देखें, माइल्ड केसेस में हम सिर्फ एक पेशेंट को कहते हैं कि आप पानी थोड़ा ज्यादा पी लो और उसमें आप नमक ऐड कर लो, क्योंकि नमक में क्या है? दैट इज NaCl, उसमें भी सोडियम हमारे पास अवेलेबल होता है। तो हम उसमें क्या कहते हैं? हम उसमें माइल्ड केसेस में कहते हैं अगर उसमें वॉमिटिंग नहीं हो रही है या अगर उसमें नौशिया नहीं हो रहा है, अगर वो खा पी ठीक से रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं आप पानी थोड़ा ज्यादा ले लो और उसके साथ थोड़ा नमकीन पानी ले लो। ठीक है, तो या तो आप उसको वो कहोगे, तो दैट मीन्स आप उसमें बोलोगे फ्रीक्वेंट वाटर लेने के लिए और नमकीन पानी लेने के लिए। आप अगर उसमें वॉमिटिंग हो रही है, क्योंकि आपने देखा कि ये इसका कॉज क्या था हाइपोनेट्रीमिया का? था दैट वाज वॉमिटिंग। ठीक है, तो कुछ पेशेंट्स आपके पास ऐसे आ सकते हैं जो खुद पानी नहीं पी सकते, तो उनमें आप क्या करोगे? उनमें आप IV 0.9% NaCl जो आपके पास सोल्यूशन होता है, NS सोल्यूशन जो आपके पास होता है, बोतल होती है ना हॉस्पिटल में NaCl की बोतल, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल सलाइन कहते हैं, उसमें कितना होता है? उसमें 0.9%। इसमें हमारे पास बहुत टाइप्स के NaCl सॉल्यूशंस आते हैं, 3% में भी आता है, 5% में भी आता है। तो मोस्ट तो उसके बाद अब आपके पास सीवियर केसेस है, मतलब कॉइनिस्ट हाइपोनेट्रीमिया पेशेंट ईमान या तो माइल्ड हाइपोनेट्रीमिक होगा, मॉडरेट हाइपोनेट्रीमिक होगा या सीवियर हाइपोनेट्रीमिक होगा। तो आप क्या करते हो? जब आपके पास सीवियर हाइपोनेट्रीमिक पेशेंट आता है, उस टाइम पे आप क्या करते हो? एक तो आप उसमें 2 to 4 लीटर्स देते हो फ्लूइड विथ क्या कहते हैं ओवर 6 to 12 आवर्स। ठीक है, एक तो आप उसमें मॉडरेट की ट्रीटमेंट देते हो और फर्दर आप उसमें क्या करते हो? फर्दर 2 to 5 लीटर्स आप उसमें देते हो, फर्दर 2 to 5 लीटर्स, फर्दर 2 to 5 लीटर्स किसके? नॉर्मल सलाइन के हम उसमें देंगे। ओवर कितने टाइम के लिए? 24 to 48 आवर्स। ठीक है, जो सीवियरली
क्या होंगे, हाइपोनेट्रीमिक होंगे, उनमें आप ये चीज करोगे, ठीक है। तो दैट मींस हमारे पास तीन सिनेरियोज आ सकते हैं। एक तो माइल्ड हाइपोनेट्रीमिक पेशेंट हमारे पास आ सकता है, मॉडरेट हाइपोनेट्रीमिक पेशेंट हमारे पास आ सकता है, या तो सीवियर हाइपोनेट्रीमिक पेशेंट आ सकता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अब अगर हमारे पास माइल्ड हाइपोनेट्रीमिक पेशेंट आ रहा है तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, हम उस टाइम पे 0.9% NaCl सॉल्यूशन उसको देते हैं। मेरा जो नॉर्मल सलाइन होता है आईवी रूट में देते हैं, या तो हम उसको सिंपली डायरेक्ट करेंगे फ्रीक्वेंट वाटर लेने के लिए अलोंग विद सम नॉर्मल सलाइन, या साल्ट कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद मॉडरेट केसेस में हम क्या करते हैं, हम 2 to 4 लीटर्स ऑफ नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन देते हैं। कितने टाइम के लिए, 6 to 12 आवर्स के लिए हम इसको दे सकते हैं। और ये कौन सा सॉल्यूशन होता है, 0.9% NaCl, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। उसके बाद जब सीवियर केसेस आपके पास आएंगे, उनमें आप क्या करोगे, उनमें आप फर्दर 2 to 5 लीटर्स ऑफ NaCl कितने टाइम के लिए, 24 to 48 आवर्स। अब वहां पे एक केस ये बन जाता है कि किसी में वाटर इंटॉक्सिकेशन हुई होगी। वाटर इंटॉक्सिकेशन मींस किसी में वाटर की लेवल पहले से ज्यादा हुई होगी, तो उसमें आप और ऑक्सीजन ठूसे जा रहे हो, और ऑक्सीजन भरे जा रहे हो, और ऑक्सीजन भरे जा रहे हो। तो उन पेशेंट्स में क्या होता है, उन पेशेंट्स में हम उन पेशेंट्स में हम वाटर जो है वो कम देते हैं, नॉर्मल सलाइन देते हैं, ठीक है, सोल्यूट कंसंट्रेशन, साल्ट कंसंट्रेशन देते हैं, लेकिन उनमें हम वाटर की जो लेवल है वो कम रखते हैं। उनमें हम वाटर की लेवल जो है वो 500 ml to 1000 ml ही रखते हैं। मींस जिनमें वाटर इंटॉक्सिकेशन हुई होगी, जिनमें वाटर की लेवल जो पहले से ही किसी कुछ पेशेंट्स में क्या है, उनमें वाटर की लेवल जो है जिसको हम वाटर इंटॉक्सिकेशन कहते हैं, उनमें वो पहले से ही हुई होगी। तो हम उनमें क्या करते हैं, हम उनमें 500 ml to 1000 ml ही हम उनमें रेस्ट्रिक्ट करते हैं फ्लूइड, उनमें हम उतना ही फ्लूइड देते हैं, इससे ज्यादा फ्लूइड हम उनमें नहीं देते हैं। उसके बाद ये था कि मैनेजमेंट जो कि मोस्टली एज क्या कहते हैं, आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आपको हॉस्पिटल में करनी है। उसके बाद इंटरवेंशंस आपके पास क्या हो सकते हैं, पहले आप काम करोगे, आप असेसमेंट करोगे पेशेंट की कि उसकी कौन सी कितनी क्या कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया अगर उसमें हुआ है तो किस लेवल का हाइपोनेट्रीमिया हुआ है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर लेवल का हाइपोनेट्रीमिया हुआ है। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करने हैं वैसे क्लाइंट्स which are at risk of hyponatremia, means जिनमें वॉमिटिंग हो रही होगी, डायरिया हो रहा होगा, they are at risk of what, developing hyponatremia। उसके बाद एक पेशेंट में हमें, आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, वो हाइपोनेट्रीमिक है, तो यू हैव टू मॉनिटर हिज लॉसेस एंड गेन्स, ठीक है। लॉसेस एंड गेन्स मींस वो कितना फ्लूइड ले रहा है, वो कितना लॉस कर रहा है, ठीक है। तो हमें इनपुट आउटपुट उसमें मेंटेन करना होता है, ये नहीं कि इनपुट कम हो और आउटपुट ज्यादा हो, तो उस टाइम पे और ज्यादा हाइपोनेट्रीमिया पेशेंट में देखने को मिल सकता है। उसके बाद इन पेशेंट्स में क्या है, हमें साइंस एंड सिम्टम्स मॉनिटर करने होते हैं। वॉमिटिंग किसी में है, एनोरेक्सिया किसी में होता है। एनोरेक्सिया मींस इनएबिलिटी टू ईट, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मींस सिंपली अगर हम कहें मल नासु, ठीक है। तो एनोरेक्सिया हम किस चीज को कहते हैं, जब एक इंसान जो है उसमें एबिलिटी नहीं रहती है खाने की, या क्या होता है कि उसका एपेटाइट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो हमें देखना है कि ये साइंस एंड सिम्टम्स को हमें मैनेज करना है, वॉमिटिंग को हमें मैनेज करना है, ठीक है, नॉस्टिया को हमें मैनेज करना है, ताकि एक इंसान फिर नॉर्मली जो डाइट है वो खा सके। और हमें फ्रीक्वेंटली क्या करना है, सीरम सोडियम की लेवल जो है वो हमें मॉनिटर करनी है। नॉर्मल सीरम लेवल, अगर एक पेशेंट में पहले हाइपोनेट्रीमिया था, आप उसके बाद 2 दिन के बाद देख रहे हो, 1 दिन के बाद देख रहे हो, उसमें 135 से लेकर 145 मिलीक्वेरेट पर लीटर तक अब फिर से लेवल आ गई है, तो दैट मींस अब पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया नहीं है, आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हो आफ्टर सीइंग हिज कंडीशन। उसके बाद और हमें पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो डाइट ले ले, वो फूड ले ले जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन जो है और फ्लूइड कंसंट्रेशन जो है वो ठीक ठाक हो, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट ज्यादा ना लेने के लिए, वैसे फ्रूट्स लेने के लिए, फूड्स लेने के लिए जिनमें सोल्यूट की क्या कहते हैं, साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ठीक ठाक हो। बस इसमें इतना ही है। इंशाल्लाह कल हाइपोनेट्रीमिया के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया वहां तक आप लोगों को जो यहाँ पे है, ठीक है।